चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि करना क्या है। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी BL संतोष के उस दावे पर कि कांग्रेस के 40 से 45 MLA उनके राब्ते में हैं और वो एक दिन में ऑपरेशन लोटस चला सकते हैं, रियासती वज़ीर प्रियांक खड़गे ने हफ्ते को सवाल किया कि बीजेपी के पास इस तरह की कार्रवाई अंजाम देने के लिए फंड्स का ज़रिया क्या है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि खुलेआम झूठ फैलाने से पहले संतोष को अपने पार्टी के अरकान असम्बली से राब्ता कायम करने और उनका एतमाद जीतने की कोशिश करनी चाहिए। कर्नाटक कांग्रेस ने जुमा को संतोष के दावे को सदी का मजाक करार दिया। प्रियांक खड़गे ने कहा, मैं उन्हें 1 माह का वक्त दूंगा, उन्हें 45 में से कम 4 अरकान असम्बली को निकालने दें। इधर उत्तर प्रदेश के झांसी में एक अजीबोगरीब बच्चा पैदा हुआ है। इस बच्चे की शक्ल व सूरत आम बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। CSC बहेड़ी के डॉक्टर इस अजीब बच्चे को देखकर हैरान रह गए हैं। बाद में जब घर वालों ने देखा तो घर वाले भी डर गए। डॉक्टरों ने इस सिलसिले में महकमे सेहत के आला अफसरान को आगाह कर दिया है। नीज़ डॉक्टरों ने बच्चे की वालिदा या ख़ानदान की कोई शनाख्त फ़िलहाल शाये न करने के लिए कहा है। कहा गया है कि इस ख़ानदान की शनाख्त ज़ाहिर न की जाए ताकि कुंबे पर समाज का गलत असर न पड़े। इधर अमरीकी पार्लियामेंट ने GE एरो स्पेशल और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की शिराकत के तहत हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के लड़ाकू तैयारों की इंजनों की तैयारी को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। GE और HAL के दरमियान इस सिलसिले में मुआहदे पर जून में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अमरीकी दौरे के दौरान दस्तखत किए गए थे। ये मुआहदा हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई दिफाई शराकतदारी की अलामत समझा जाता है। इसमें हल्के जंगी तैयारे MK-11 LCA के लिए F414 जेट इंजन की मकामी पैदावार शामिल है। इधर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कैनरा बैंक में 538 करोड़ रुपए के मुबैना बैंक फ्रॉड से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में जुमा की रात देर गए जेट एयरवेज के बानी नरेश गोयल को गिरफ्तार कर लिया है। सरकारी ज़राए ने इत्तला दी है। उन्होंने कहा कि यहाँ मरकज़ी एजेंसी के दफ्तर में तवील पूछगछ के बाद उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया। गोयल को हफ्ते को मुंबई के खुसूसी PMLA अदालत में पेश किया जाएगा, जहां ED उसकी तहवील तलब करेगा। हुक्काम ने इस बात की इत्तलात दी है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया है। इस फैसले से तलबा और तालिबात का ज़ाती डेटाबेस बरसराम नहीं होगा। दरअसल UGC ने मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों को डिग्री और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट पर तलबा का आधार कार्ड नंबर ना शाये करने की हिदायत दी है। इस फैसले को लेकर UGC के सेक्रेटरी प्रोफेसर मनीष जोशी ने यूनिवर्सिटियों को ख़त लिखा है। इस मामले पर UGC की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस भी जारी किया गया है। इधर नाज़रीन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से हटाने का ऐलान कुछ माह पहले किया था। साथ ही बैंक ने 2000 रुपये के नोट को बैंक में जमा कराने या एक्सचेंज करने के लिए 30 सितंबर 2023 का वक्त दिया था, जो कि जल्दी ख़त्म होने वाला है। 30 सितंबर से पहले तक 2000 के नोटों का इस्तेमाल जायज़ ज़रूर है, लेकिन उसके बाद ये नोट सर्कुलेशन से पूरी तरह हट जाएंगे। इधर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हफ्ते के रोज़ ज्ञानवापी अहाते के सर्वे और उसकी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 8 हफ्ते का वक्त तलब किया है। ये ऐसा ही कि इस दरख्वास्त पर 8 सितंबर को समाअत होगी।
अब सभी की निगाहें अदालत पर मरकूज हैं कि क्या सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए मुद्दतकार बढ़ाने की दरख्वास्त कबूल होगी या नहीं। इधर नाज़रीन गिरामी, विनय श्रीवास्तव कत्ल मामले में मरकजी वजीर कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर पर आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। विकास किशोर की लाइसेंसी पिस्तौल से उसके दोस्तों ने विनय श्रीवास्तव का कत्ल किया था, इसलिए विकास पर लाइसेंसी असलहा को रखने में लापरवाही और गलत इस्तेमाल करने के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इधर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने हफ्ते को कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद इंडिया में सीटों की तकसीम पर कोई मसला नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के यौम पैदाइश के मौके पर हम मुल्क भर में प्रोग्राम मुनक़िद करेंगे और मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे। पटना में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई में इंडिया इत्तेहाद की बहुत अच्छी मीटिंग हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के तमाम रहनुमाओं ने अपने ख्यालात का इजहार अच्छे तरीके से किया। हम सब मिलकर काम करेंगे। उधर इसरो के चीफ सोमनाथ ने हफ्ते के रोज़ चंद्रयान 3 से मुताल्लिक़ इंतहाई अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि चंद्रयान 3 का रोवर और लैंडर अच्छी तरह से काम कर रहा है। रोवर प्रज्ञान ने लैंडर से तकरीबन 100 मीटर की दूरी तय कर ली है। साथ ही इसरो चीफ ने भी बताया कि प्रज्ञान और विक्रम को स्लीप मोड में डालने का अमल 1 या 2 दिन में शुरू हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान उन्हें चांद पर रात का सामना करना पड़ेगा। उधर नाज़रीन गिरामी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने एक प्रोग्राम के दौरान लोगों से मुल्क के लिए इंडिया के बजाय भारत का नाम इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क का नाम सदियों से भारत है, इंडिया नहीं, इसलिए हमें इसका पुराना नाम ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।